तो कि ये जो है अपने आप को ही भगवान बताने लग रहा है कि मेरी पूजा करो, बाकियों की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। धर्म, सब तरह के धर्म यज्ञ सब बंद करवा दिए और कह रहा मेरी पूजा करो। इतना अहंकार हो गया। तो ऐसा अहंकार आने से, इतना पाप करने से, साधुओं का अपमान करने से राजा का सारा पुण्य खत्म हो गया और राजा का विनाश का कारण ये चीज बन गई। ठीक है, ओके। इति ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडित मानिना भग्नायां भव्यांशायां तस्मै विदुर चक्रुधु। ओके। इति इस प्रकार ते समस्त ऋषि असत्कृत अपमानित होकर तेन राजा द्वारा द्विजा ब्राह्मण पंडित मानिना अपने को अत्यंत विदुर मानते, विद्वान मानते, भग्नायाम टूटकर भविष्य याचनायाम प्रार्थना याचन तस्में उसको विदुर, हे विदुर चक्रुधु अत्यंत रुष्ट हुए। हे विदुर, मैत्रेय जी आगे कह रहे हैं कि हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया। उसको क्या लगा, ऐसे लोगों को ना ये लगता है हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, साधु लोग, भक्त लोग क्या हमें सिखाएंगे है? ये पंडित जी, ये झोले वाले, हम माला झोली वाले हमको सिखा रहे हैं, हम इतना बुद्धिमान है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे सोचते। ठीक है, तो राजा को लगा कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ और ऋषियों मुनियों का उसने अपमान कर दिया। राजा के वचनों से ऋषियों का हृदय बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया, उनका दिल टूट गया और वे बहुत गुस्सा हो गए। हन्यतामेश पापा प्रकृति दारुणा जीवन जगद सावाशु कुरुते भस्म साध अधुरम। हन्यताम, उसे मार डालो, हन्यताम मार डालो, ये शय राजा पाप पाप रूप प्रकृति स्वभाव से दारुण अत्यंत दुष्ट जीवन जीवित रहते जगत सारा संसार असौ है, आसु से कृत्य करेगा भस्म साधा ध्रुवम निश्चय। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयानक भयावह और पापी राजपुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। अब साधु लोग आगे गुस्सा बोले इसको मार डालो, अगर ये जिंदा रहा तो सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, सब संसार में समस्या हो जाएगी, इसको मार डालो। साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीवात्माओं के प्रति दया रखते हैं, अति दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया जाए तो वे दुखी नहीं होते। साधु पुरुषों के लिए वध करना ठीक नहीं, किंतु वे असुरों का वध करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं, क्योंकि वे सर्पों तथा बिच्छुओं के समान होते हैं। अतः सब ऋषियों ने निश्चय किया कि राजा वेन का वध कर दिया जाए, जो मानव समाज के लिए इतना भयानक था। जिस सीमा तक ऋषियों ने राजा को वास्तव में वश में करना चाहा, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि कोई राजा सरकार असली हो जाए तो साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार को पलट कर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुषों की आज्ञाओं एवं उपदेशों का पालन कर सके। तो वैसे तो साधु लोगों ने खूब ट्राई किया अपनी तरफ से कि राजा मान जाए, उसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने खूब ट्राई किया, लेकिन अब वो राजा नहीं मान रहा है तो अब क्या करें। ठीक है, तो साधु लोग वैसे किसी को मारना वारना नहीं चाहते, लेकिन जब साधु लोग देखते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बहुत लोगों को कष्ट दे रहा है ना, साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बहुतों को कष्ट दे रहा है, तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठाओ यहाँ से। ठीक है, या खुद ही साफ दे देते हैं। ठीक है, न अयम अर्हति असत्वृत्ता नरदेव वरासनम योदिज्ञ पतिम विष्णु विनिंदति अनपत्रपः। न कविने अयम यह व्यक्ति अर्हति पात्र सदृता पवित्र कार्यों से पूर्ण नरदेव सांसारिक राजा का यह देव का वर आसनम श्रेष्ठ सिंह दिया, जो अधियज्ञ पति समस्त यज्ञों का स्वयं विष्णु भगवान विष्णु को विनिंदति अपमान करता है, अनपत्रपा निर्लज्ज। तो ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। ये इतना निर्लज्ज है कि भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। ठीक है, तो साधु लोग अगर राजा वाजा कोई दुष्ट हो जाए, आसुरी प्रवृत्ति का राजा हो जाए, तो साधु लोग का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो उस राजा को हटवाएं और नए राजा, अच्छे राजा को गद्दी पर बैठवाएं। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि राजा इतना घमंडी हो गया है, इसको इतना घमंड हो गया अपने ऊपर कि भगवान विष्णु का अपमान कर रहा है, तब तो इसको मानना चाहिए भाई। तो किसी को भगवान विष्णु या उनके भक्तों के प्रति अपमान या निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। अगर कोई भक्त के प्रति अपमान करे तो नहीं सहन। हनुमान जी का अपमान हुआ, हनुमान जी ने सह लिया, लेकिन जब राम का अपमान हुआ तो उनको गुस्सा आया, लंका जला खत्म कर दी। तो भक्त जो है सामान्यतः विनम्र होते हैं, भद्र होते हैं,
शांत रहते हैं और किसी से झगड़ा करने से बचते हैं, और वो किसी से जलन भी नहीं रखते, ईर्ष्या भी नहीं करते, द्वेष भी नहीं रखते। लेकिन जब शुद्ध भक्त को देखता है कि भगवान विष्णु, कोई व्यक्ति भगवान विष्णु या उनके भक्तों का अपमान कर रहा है, तो भक्त को आ जाता है बहुत गुस्सा। तो यह भक्त का काम है, ड्यूटी है कि यद्यपि भक्त विनम्रता एवं भद्रता बनाए रखता है, किंतु ये सबसे बड़ा दोष है कि यदि भगवान के भक्त के अपमान होने पर भी वह शांत रहे। वैसे तो शांत रहना चाहिए भक्त को, अपने को कोई कुछ बोले तो शांत रहना चाहिए, लेकिन दूसरे भक्त का कुछ कोई बुरा कहे या विष्णु भगवान कृष्ण का कोई अपमान करे, ठीक है, या फिर भक्तों का अपमान करे, तो वहां पे शांत नहीं रहना चाहिए। वो शांत रहना भी पाप है, दोष है, ठीक है। को वैनम परिचक्षित वेनम एक मृते शुभम प्राप्त ईदृशमयि ऐश्वर्यम यदनुग्रह भाजनः। का कौन वाणी संदेनम, भगवान परिचक्षित निंदा करेगा वेनम राजा वेन को एकम एकाकी ऋते सिवाय अशुभम अभागा प्राप्त प्राप्त कर ईदृशम ऐसा ऐश्वर्य ऐसा यद जिसका अनुग्रह कृपा भाजन पात्र। ओके, तो अभागे राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो। वैसे भगवान की निंदा कोई नहीं करता है, भगवान की बुराई, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही, जिनका भाग्य शून्य हो चुका है, अभागे, दुर्भाग्य जिनका बहुत, मतलब वैसे ही दुर्भाग्य, दुर्भाग्य और वो भी खराब वाला दुर्भाग्य, है ना, बैड वाला बैड लक, ठीक है, वर्स्ट वाला बैड लक, ऐसे कह सकते हैं। मैंने उनका बहुत ही बुरा भाग्य है, ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा स्थिति है। क्यों? वो इतने दुर्भाग्य है कि वो भगवान की बुराई करते हैं। नहीं तो जनरली भगवान की बुराई कम लोग करेंगे, पर दुर्भाग्य जिसका होगा वो बहुत भगवान की बुराई करेगा। तो जब मानव समाज व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से ईश्वर विहीन हो जाता है और भगवान की सत्ता की निंदा करता है, तो समझिए कि उसका विनाश अवश्यंभावी है। भगवान की कृपा को ना समझने से ऐसी सभ्यता से प्रकार का अशुभ होता रहता है। तो जहां भी, जिस भी घर में, जिस भी समाज में, जिस भी देश में भगवान की बुराई होगी, भगवान की निंदा होगी, भक्तों की बुराई होगी, भक्तों की निंदा होगी, ऐसा घर, ऐसा समाज, ऐसा देश कभी भी शांति से नहीं रह सकता और उसका विनाश निकट है। जो भी काम वो करने जाएंगे, सपोज किसी घर में भगवान की निंदा होती है, भगवान की बुराई करते वो लोग, तो जो भी काम करने जाएंगे वो काम में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, छोटी छोटी बात बड़ी बन जाएगी, छोटी छोटी बात में झगड़ा होगा, वहां पे लोग आपस में लड़ेंगे, दुखी रहेंगे, बीमारियां आएंगी, कुछ बेमतलब की झगड़े हो जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में झगड़े हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ वहां परेशानी बनी रहेगी और वो घर विनाश की तरफ जाएगा, विनाश हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। भगवान और भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए। इत्थं व्यवसिता हन्तुं ऋष्यो रूढम् अन्यवः निजग्नुहुरङ्कतैर्वेनं हतम अच्युत निंदया। इत्थम, इस प्रकार, व्यवसिता, निश्चित, हंतुम, मारने के लिए, ऋष्या, मुनिगण, रूढ़ प्रकट किया, मन्यवा, अपना क्रोध, निजग्नु, मार डाला, हुम कृतई, हुंकार या क्रोधपूर्ण शब्द से, वेनम, राजा वेन को, हतम, मृत, अच्युत, भगवान के विरुद्ध, निंदा, निंदा से। इतना महान राजा, इतना अपने आप को घमंड हो रहा था, इतना बड़ा बन रहा था, है ना, इतना हीरो बन रहा था, ये मत करो, वो मत करो, मैं भगवान हूँ। अभी देखो क्या हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा बेन भगवान की निंदा के कारण पहले से ही मर चुका था। वैसे तो भगवान की निंदा करी तो वैसे ही वो मरे के जैसा हो गया था। भगवान की जो बुराई करते ना, वो मरे ही जैसे हैं, बस, है ना। अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेन को मार डाला, बस ऐसे बोल बोल के मार डाला, मर गया वो, खत्म हो गया। इतना हीरो बन रहा था, ये मत करो, वो मत करो, मैं ही भगवान हूँ, सब भगवान गिरी निकल आई अभी। वैसे तो साधु लोग अपना शांति से समझा रहे थे, समझ जाता, है ना, हीरो बन रहा था, अभी निकाल दी हीरोगिरी सारी।
है ना। उनने अपनी बातों से ही उसको हुंकारों से मार डाला, खत्म हो गया। समझा? ऋषिभिः स्वाश्रम पदम गते पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास विद्या योगेन शोचति। ऋषियों द्वारा स्वाश्रम पदम अपने अपने आश्रमों को गते लौट के पुत्र उसके पुत्र का कलेवरम शरीर सुनीता राजा वेन की माता ने पालयामास सुरक्षित कर लिया। विद्या योगेन मंत्र तथा अवयवों से सोचती विलाप। खत्म हो गया राजा वेन का चैप्टर। बहुत अपमान किया, बहुत भगवान की निंदा करी, अभी सब फिनिश हो गया। अब सब शक्ति ताकत सब निकल के आ गई, कुछ नहीं कर पाए। साधु लोगों के पास तो हथियार भी नहीं थे, खाली बोल बोल के हुंकारों से मार डाला। और इस सब के बाद ऋषिगण अपने अपने आश्रम को चले गए, काम खत्म। अपना गए। तो राजा वेन की माता, अब उसकी माँ जो मर गया राजा वेन, उसकी माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल उठी। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा तथा मंत्र के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया। तो उसने उस डेड बॉडी पे, देखो टेक्नोलॉजी वहां भी थी, लोग कहते आ भी है, उन्होंने उस डेड बॉडी, राजा वेण की डेड बॉडी को उसकी माँ ने उस पे कई तरह के लेप लगा दिए, दवाएं ववाएं हैं, और कुछ मंत्रों से उसको सुरक्षित कर लिया उसके शरीर को। ठीक है, क्या इसके शरीर को सुरक्षित करके आगे क्या होगा वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है, कल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अगर किसी को जानना है कि राजा वेण के शरीर को ऐसे मम्मी वो होते ना, कहाँ चीन में बनाते, कहाँ होते मम्मी, है ना, वो बना लेते ना, ऐसे बना के रख लिया, उसका करेंगे क्या, ये जानने के लिए कल आइए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल्पपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 36 नंबर से हम कल बात करेंगे, 36 से 46, है ना, जिसमें वो राजा वेण के जो शरीर है ना, अभी प्रोटेक्ट कर लिया ना, वो सब दवा ववा लगा के मम्मी जैसा जो बना लिया, उसका कुछ तो करेंगे ये लोग कल, है ना। तो मजा आएगा उसको सुनने में। कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहा है क्या? एक मिनट, सॉरी। हाँ, अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि सबसे पहले तो प्रभु जी मैं आप सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। आज मम्मी मतलब ठीक होके घर आ गई है, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब मम्मी की भक्ति की प्रोग्रेस के लिए आगे सब प्रे करें, जिससे कि मम्मी को और एनर्जी मिले। और प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम वैष्णव अपराध कहते हैं कि जैसे हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए वैष्णवों की, ठीक है ना, पर प्रभु जी जैसे कोई वैष्णव नहीं होते, ठीक है, मतलब जैसे वैष्णव मतलब जैसे कि नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो बहुत ही मूढ़ा लोग हैं जैसे कि, मतलब तो क्या मतलब अगर वो हमें बहुत ही कटु शब्द बोलते हैं तो मतलब उनको हमें किस नजरिए से लेना चाहिए? आपके साथ ऐसा कुछ हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है कि अगर कोई वैष्णव नहीं है, मैं आपको म्यूट थोड़ा देर कर दे रहा हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज कम आएगा, मैं उत्तर बता देता हूँ, फिर आपको बोलना है तो आप फिर से बोल सकते हैं। तो बात ये बताई गई है प्रभुपाद जी के द्वारा कि हम किसी का अपमान ना करें, हम सबका सम्मान करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंसान क्या, एक जो चींटी है ना, छोटी सी, वो चींटी का भी हमें सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। किसी की हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, जैसे सुनी अभी ध्रुव महाराज की कथा हुई है, तो सुरुचि ने ध्रुव की निंदा करी, उसके साथ अपमान किया। ध्रुव तो भक्त नहीं था उस समय, वो तो भक्ति किया भी नहीं, शुरू भी नहीं किया, आइडिया भी नहीं, छोटा सा बच्चा था, उसको बुरा भला बोल दिया। लेकिन जब बाद में भक्त बन गया
तो ये सुरुचि को वैष्णव अपराध लग गया। ठीक है, क्यों? पहले भक्त नहीं था, जब बात हुई तब भक्त नहीं था, बाद में भक्त बन गया, इनको वैष्णव अपराध लग गया, बाद में तो बना। तो अपन को ये पहले सोचना चाहिए, कल को अगर भक्त तो कोई भी बन सकता है भाई। हम ही अपने जीवन में देख लें, कल तक तो हम सारे गलत काम कर रहे थे, आज भगवान की वैष्णव कृपा मिलने से हम लोग भक्ति में जुड़ गए, है ना। तो अगर हमारे जैसा, मेरे जैसा गया गुजरा व्यक्ति भक्ति में लग सकता है, तो कोई भी भक्ति में लग सकता है भाई। तो वो अगर कल को, आज तो हमने उसको कुछ बुरा भला कह दिया, कल को अगर भक्त बन गया तो हमें वैष्णव अपराध लग जाएगा। दो बात। तीसरी बात, कोई व्यक्ति अगर हमको कुछ बुरा भला बोल रहा है, बोलने में सह लो, सहना भी सीखना चाहिए। तम तितिक्षो भारता, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सहन करो, सहना भी सीखना चाहिए। बोल लो, थोड़ा बहुत सह लो, है ना। क्यों? क्योंकि ये सोच के सहना चाहिए कि हमारे कर्म ही मिल रहे होंगे। हमें अपने दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। थोड़ा कठिन है, पर धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, ऐसा विचार रखने का, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमको कोई कष्ट मिलता है तो इस कष्ट को हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दूसरे को ये नहीं कहना चाहिए अरे इसकी वजह से कष्ट है, अरे उसकी वजह से कष्ट है, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने नहीं। वो लोग तो सिर्फ साधन है, ये तो हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें सब कुछ कष्ट मिल रहा है। और वो कष्ट जिस व्यक्ति के माध्यम से मिला, वो एक साधन है बस, है ना। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया और उस अच्छे काम की वजह से आपको 10,000 रुपए का एक चेक मिलनी थी सरकार से, तो आप गए ना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आप गए, आपको एक मैसेज आया कि भैया आपको 10,000 रुपए की चेक मिलनी है, आपने ऐसा काम किया था पहले, उसके रिजल्ट में सरकार आपसे खुद से 10,000 रुपए का चेक दे रही है। आप गए, आपको एक व्यक्ति आया सरकार का, उसने आपको चेक दे दी, आप क्या कहेंगे? देखो मैंने अच्छा काम किया था, आज मुझे सरकार की तरफ से क्या मिली, एक 10,000 रुपए मिले, है ना। सबको एक तो बताएंगे हम, किसी को हम ये बताएंगे क्या, अरे यार सरकार की तरफ से एक आदमी आया था 10,000 रुपए की चेक दे के गया, कितना अच्छा आदमी था, है ना, आइए आपने हमें चेक दिया, आप चाय पियो, आप रसगुल्ले खाओ, उसको हम करेंगे क्या? हम तो कहेंगे अरे हमने काम किया था, तो सरकार का आदमी आके दे गया, इसका क्या कहना। इस चेक दे, हमारे घर में चेक देना इसकी ड्यूटी है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है सरकार की, हमें हमें इससे क्या। पर चेक हमें क्यों मिला, 10,000 रुपए क्यों मिले? हमने अच्छा काम किया था ना, इसलिए मिले बस। अब अगर इसी तरीके से हमने कोई गलत काम किया होगा, तो उसका दंड देने के लिए भी सरकार किसी को भेजेगी ना हमारे पास, तो हम उसको दोष ना दें कि ये आदमी हमको पकड़ने आ गई, पुलिस पकड़ने आ गई हमको, ये हमको गलत। क्यों? जैसे हमने अच्छे काम के परिणाम का अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया था कि हमारे अच्छे काम की वजह से हमें ये मिला, उसी तरीके से जब हमारे कोई दंड मिला, कोई गलत हुआ हमारे साथ, तो किसी व्यक्ति को ही तो सरकार, जैसे चेक देने के लिए एक व्यक्ति सरकार ने भेजा था आपको 10,000 रुपए देने के लिए, ऐसे ही कोई चीज आपसे लेनी है वापस। जैसे जो लोग, आप अभी आपको पता नहीं होगा, मेरे को पता है इस चीज में ज्यादा, कि जो लोग है ना गड़बड़ करते हैं, तो पुलिस उनके घर में घुस जाती है, सरकार की तरफ से ऐसा नियम है कि सरकार पुलिस को भेजती है उनके घर में, और उनके घर का सामान उठा के ले आती है। ठीक है, ऐसा भी एक नियम है, कुछ लोगों को पता होगा, है ना, पर हमको तो पता है। ठीक है, सरकार का नियम क्या है कि अगर नहीं मान लो उनसे मिल पा रहा है चीजें, तो सरकार पुलिस को भेजती है, पुलिस जाती है घर के अंदर, जो कुछ मिलता है सब उठा के अपने थाने में रख देती है, ऐसा भी है ना। तो वो, अब आप पुलिस को दोष दे रहे हैं, पुलिस वाले आए हमारे घर से ले गए, या ये पुलिस वाला आया मेरे को ये बोला, भैया वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जैसे आपने जो 10,000 रुपए देने आया था इनाम, उसको आपने कुछ नहीं कहा और अपना क्रेडिट अपने पास रखा कि मेरे अच्छे काम का रिजल्ट है, उसी तरीके से जब दंड मिलेगा हमें हमारे गलत कामों का, तो भी कोई व्यक्ति आएगा वो दंड देने। ठीक है, तो हम उसको बुरा भला ना बोले, बल्कि ये सोचें कि यार हमारे पुराने कर्म थे, दंड पाप थे, उसका दंड मिला, ये व्यक्ति तो एक साधन है। तो जिसे किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमको कुछ कहा,
तो हमको ये मान के सह लेना चाहिए कि मेरे पुराने कर्म थे, कट गए, उस व्यक्ति से क्या बुराई है। ठीक है। अच्छा, चौथी बात, कई केस में ऐसा हो सकता है कि भाई अति हो रही है ना, अति अति समझना। अब वो तो जान से ही मारे डाल रहा है ना। हम सह रहे थे कि भैया सहना चाहिए, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अब पीछे पड़ गया, तो तलवार लेके आ गया, बंदूक लेके आ गया, वो जान से मार डाल। तो वहां से उस स्थिति में अच्छा है, वो आपात धर्म है, उस स्थिति में अच्छा है कि आप या तो वहां से भाग लो, बच जाओ, नहीं भाग सकते, उसको मार सकते तो उसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपनी जान बचाओ पहले। ठीक है, तो ये हुई चौथी बात की। अब ये नहीं कह सकते कि भैया सहने को बोला गया है, सहने की भी क्षमता है ना, लिमिट है ना। तो वो एक लिमिट आप देखोगी, और उस अदरवाइज छोड़ो, वो जगह छोड़ दो। सबसे अच्छा तरीका है उनसे दूर जाओ, उन लोगों से, है ना, दूरी बना लो, तो वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, तो इस तरीके से जो है। और पांचवी बात कि अगर कोई हमारे भक्ति में व्यवधान बना रहा है ना, तो हमें नहीं सहना चाहिए, हमें वहां से दूर हो जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हमारी भक्ति में व्यवधान पैदा कर रहा है ना, हमको माला करते समय परेशान करता है, या कुछ माला नहीं करने दे रहा है, ऐसी स्थितियां बना रहा है कि हम भक्ति ना कर पाए, तो हम अच्छा है, अगर पॉसिबल है तो हम उन लोगों से थोड़ा दूर हो जाएं, और अपना भक्ति में ना, उनको भी डिस्टर्ब ना करें, अपना भी, है ना। क्योंकि उससे झगड़ा लोगे, बदला लोगे, उसमें आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। आप लड़ जाओ उससे, बदला लो, फिर वो कुछ कहेगा, फिर हम कुछ कहेंगे, इससे फायदा कुछ नहीं होगा, है ना। और हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। उसने बहुत कुछ बोला, हमने भी बोला, फिर जब हम माला करेंगे वो सब ध्यान आएगा, तो माला बेकार हो गया। तो अच्छा है कि वो हम लोगों से थोड़ा दूर हो जाए, है ना, और अपने भक्ति पर ध्यान दें। ठीक है, 5 बात हो गई। छठवीं बात है, और आगे की बात, जो और सरल हृदय वैष्णव शुद्ध हृदय है, वो अपना बचाव तो कर लेगा, साथ साथ प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, इस व्यक्ति को थोड़ा सद्बुद्धि दो, ये कैसे पाप कर रहा है, इस पर थोड़ी कृपा करो आप। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे पिता इतना आसुरी प्रवृत्ति का था, उस पर अपनी कृपा करो, उसके पापों को क्षमा करो। जीसस क्राइस्ट, वो अब प्रार्थना करते हैं, भगवान ये लोग मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, इनको नहीं पता कि क्या पाप कर रहे हैं, पर आप इनको क्षमा करें। ये लोग अज्ञान है, ये लोग नहीं जानते, अनजाने में पाप कर रहे हैं, आप इनको क्षमा करें, और इनके पापों का कष्ट आप मुझे दे दें। इतना महान वैष्णव है वो। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि इनके कष्ट, इनके पापों का जो परिणाम है, जो दंड है, वो मुझे दे दो। ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई। ठीक है, बहुत हाई लेवल की बात हो गई। और 7वीं बात भी बता दो। 7वीं बात ये है कि और जो श्रेष्ठ है ना, वो तो कहेगा कि तुम मेरे ऊपर ये कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, मुझे सता रहे हो, ये लो बदले में कृष्ण भक्ति ले लो, और कृष्ण भक्त बन जाओ, ओम स्वाहा। और वो कृष्ण भक्त बन गया, और वो जप करने लग गया। ये सबसे बड़ी बात है। कैसा, कहाँ हुआ ये? नित्यानंद प्रभु के साथ हुआ। वो जगाई मदाई कितने बड़े दुष्ट थे, हैं, और नित्यानंद प्रभु को मार दिया, पत्थर यहाँ पे वो, है ना, पत्थर क्या, एक्चुअली में दारू की बोतल थी, मटके चलते थे दारू के, वो फूटा हुआ दारू का मटका मार दिया यहाँ पे, ऐसे खून पूरा निकलने लग गया। भगवान को आया गुस्सा, भगवान सब सह लेंगे, भक्त का अपमान नहीं सह सकेंगे, अपमान क्या, तो मार दिया भक्त को, भगवान के खून निकलने लग गया। भगवान ने तुरंत हाथ ऊपर उठा दिया और चक्र सुदर्शन को बुला लिया, अभी इसका सिर काटूंगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, अरे इसको मत मारो, ये तो सबसे बढ़िया व्यक्ति है आपकी कृपा का है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते ये क्या बात है, बोले अरे यही तो सबसे बढ़िया है। इतने गए गुजरे इंसान को अगर हमने हरे कृष्णा करवा दिया, तब लोग सोचो कितना तारीफ करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का, तभी तो उद्धार होगा। हरे कृष्ण महिमा का जो, हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है, तभी तो उसका प्रचार होगा। इसको आप मारो मत, इसको कृष्ण भक्ति दे दो। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसको कृष्ण भक्ति दे दो। आप मारने के लिए थोड़ी आए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप
कलयुग में आपने मारने के लिए अवतार लिया है क्या? मारने के लिए तो अवतार लिया नहीं, आपने तो कृपा देने के लिए अवतार लिया है। जो सबसे गया गुजरा उसको कृपा देनी है, तो उसको कृपा दे दो। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो जगाई मदाई बन गए बड़े भक्त, और वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसे लोगों को, पापियों को अपनी शक्ति से ये लो स्वाहा माला करने लग गया है। तो ये और श्रेष्ठ बात है। ठीक है, तो हमें समझ लेना चाहिए हम किस स्थिति में हैं और कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंने अपनी थोड़ी समझ से आपको समझाने की कोशिश की। हरे कृष्णा। आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। किसी का और प्रश्न क्या? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।